बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की किताब दूर पास का कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 12 लेसन नंबर 12 है बेवकूफ़ कहीं के। तो ये एक कहानी है। तो ये कहानी में आपको सुना रही कि एक मर्तबा का जिक्र है कि परेशानी के आलम में राजा भोज का किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या ना करें। अपनी परेशानी दूर करने और दिल बहलाने की गर्ज से वो रानी के पास गए। उन्होंने रानी को पहले से कोई इत्तला भी नहीं भिजवाई और बेख्याली में रानी के कमरे में दाखिल हो गए। रानी उस वक्त अपनी सहेली से बातें कर रही थी। बिना कुछ सोचे समझे रानी और इसकी सहेली के सामने जा खड़े हो गए। रानी की सहेली राजा को अपने इतने नज़दीक पाकर शर्म के मारे वो दौड़ी हो गई और घबरा कर वहाँ से भाग गई। रानी को ये बात बहुत बुरी लगी और वो एकदम बोल उठी, बेवकूफ़ कहीं के। तो ये सुनकर राजा रानी के पास रुके नहीं और सीधे दरबार में आकर तख्त पर बैठ गए। दरबार में बैठे बैठे वो सोचने लगे कि रानी ने उन्हें ऐसा क्यों कहा। ये सोचकर वो पहले से भी ज़्यादा बेचैन और परेशान हो गए। उनकी ये बात उनके दिलो दिमाग पर छा गई। जो भी राजा के दरबार में आता वो धीरे से कहते, बेवकूफ़ कहीं के। ये सुनकर दरबारियों ने पहले तो इन्हें हैरत से देखा, फिर आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। कोई कहता राजा का दिमाग चल गया है, कोई कहता राजा पर कुछ सनक सवार हो गई है, कोई कहता इसके दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है। गर्ज सारे दरबारी राजा की दिमागी हालत पर शक करने लगे। माग पंडित राजा की ये सब हालत देखकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस बात में ज़रूर कोई राज है। लेकिन राजा इन सब बातों से बेपरवाह अपनी धुन में हराने वाले को बेवकूफ़ कहीं के कहते थे। राजा भोज के दरबार के सबसे बड़े शायर कालिदास के आने पर सबकी नज़र उनके चेहरे पर जम गई कि देखे राजा कालिदास को भी बेवकूफ़ कहीं के कहते हैं या नहीं। जब कालिदास राजा के करीब आकर सलाम करके बैठने लगे तो राजा ने धीरे से कहा, बेवकूफ़ कहीं के। ये सुनकर कालिदास ने राजा की तरफ गौर से देखा, फिर दरबारियों पर नज़र डाली। सारे दरबारी खामोश इन्हीं को देख रहे थे। कालिदास भी संजीदा हो गए। कुछ देर सोचने के बाद अपने शायराना अंदाज में राजा से कहा, मुझसे गलती हो गई तो माफ़ कीजिए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए। मैंने रास्ते के बीच कुछ नहीं खाया, न ही कोई बेसुरा गाना गाया, न गुजरी हुई बातों की फ़िक्र की, न कुछ कभी एहसान करके जताया। जहाँ लोग आपस में बातें कर रहे हों उनके बीच भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। आपकी बात में जो गहरा राज है तो बता दीजिए, मैं कैसे बेवकूफ़ ठहरा। ये सुनकर राजा की समझ में आ गया कि रानी ने उन्हें बेवकूफ़ कहीं के क्यों कहा। राजा कालिदास इस बात पर बहुत खुश हो गए। यानी राजा को समझ में आ गई ना ये बात। जब कालिदास ने शायरी करके वो बोला ना कि अब मैंने कुछ गलती की हो तो मुझे माफ़ कीजिए, मेरी गलती बताइए, तो राजा की भी समझ में आ गई ना कि वो अपनी सहेली थी उनकी बैठी हुई और बीच में चले गए थे, तब रानी ने उनको कहा था बेवकूफ़ कहीं के, है ना। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए अल्फाज मायने पढ़िए और समझिए। पहला लफ्ज़ है शर्म से दौरी होना। ये एक मुहावरा है, यानी शर्म से झुक जाना, बहुत ज़्यादा शर्म आना। आदाब तौर तरीके हैं, उधेड़बुन उलझन, नागवार पर नापसंदीदा जो गवारा ना हो। खुसर फुसर करना, ये भी मुहावरा है, यानी चुपके चुपके आपस में बातें करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है देखिए सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे 6 सवालात हैं, इनके जवाबात देख लीजिए। पहला सवाल है राजा भोज बेख्याली में कहाँ पहुँच गए, तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए पहले का जवाब है राजा भोज बेख्याली में रानी के कमरे में पहुँच गए। दूसरा सवाल देखते हैं हम। तो देखिए सवाल नंबर 2 है रानी की सहेली अचानक कमरे से क्यों भाग खड़ी हुई। जब राजा बेख्याली में और बग़ैर इत्तला किए रानी के कमरे में पहुंच गए और बग़ैर सोचे समझे रानी और उसकी सहेली के बीच जा खड़े हुए, तो राजा को अपने इतने पास देखकर रानी की सहेली शर्माती घबराती वहाँ से भाग खड़ी हुई। सवाल नंबर 3 है रानी ने अपनी नागवारी का इजहार
राजा से किस तरह किया? जवाब देखिए, महफिल के आदाब की खिलाफ वर्जी करने पर रानी को राजा की बात बुरी लगी। बेवकूफ़ कहीं के कहकर रानी ने राजा से अपनी नागवारी का इजहार किया। सवाल नंबर 4 है, रानी की कही हुई बात पर का राजा पर क्या असर हुआ? तो रानी की कही हुई बात का राजा पर यह असर हुआ कि वो रानी के पास नहीं रुके और दरबार में जाकर बैठे बैठे ये सोचने लगे कि रानी ने उन्हें ऐसा क्यों कहा। वो जितना सोचते थे उनकी उलझन में इतना ही इजाफा होता था। इसकी वजह से इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आई और वो पहले से भी ज़्यादा बेचैन और परेशान हो गए। इसके अलावा इनके दिमाग में कोई और बात ही ना रही। और अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है, दरबारियों ने राजा के बारे में क्या कहना शुरू कर दिया? तो जवाब देखिए, दरबारियों ने राजा के बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि राजा का दिमाग चल गया है। कोई कहता राजा पर सनक सवार हो गई है, कोई कहता राजा के दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है। सवाल नंबर 6, कालिदास की किस बात से राजा की समझ में सारी बात आ गई? जवाब देखिए, दरबार में कालिदास के आने पर राजा ने उन्हें भी बेवकूफ़ कहीं के कहा। ये सुनकर कालिदास कुछ परेशान हुए कि राजा को क्या हो गया है। कुछ देर सोचने के बाद शायराना अंदाज में राजा से माफ़ी तलाफ़ी करते हुए कहा कि जब दो लोग आपस में बातें करते हों तब उनके बीच भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। आपकी बात में बहुत गहरा राज पोशीदा है। अब आप ही बताइए कि आपने मुझे बेवकूफ़ क्यों ठहराया? ये बात सुनकर राजा की समझ में सारी बात आ गई कि रानी ने उन्हें बेवकूफ़ कहीं के क्यों कहा था। तो देखिए, 6 जवाबात यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगला है, नीचे दिए हुए खाली जगहों को भरिए। तो देखिए, पहली खाली जगह में आएगा बेख्याली। ये सोचते सोचते वो बेख्याली में रानी के कमरे में चले गए। अब दूसरा है, राजा भोज महल के आदाब का ख्याल रखते थे। तीसरा है, ऐसी नागवार बात सुन लेने के बाद वो रानी के पास नहीं रुके। अब अगला है, इस तरह सारे दरबार में राजा की दिमागी हालत पर शक करने लगे। अब अगला है, कालिदास राजा भोज के दरबार के सबसे बड़े शायर थे। ठीक है ना। अब उसके बाद नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाकर लिखिए। तो जमा बनानी है, ख्याल आती है। देखिए, ये अल्फाज इसकी जमा, ख्याल ख्यालात, इत्तला इत्तलात, एहसान एहसानात, मौका मौक़े, शायर शुअरा, फ़िक्र इफ़कार। अब नीचे दिया हुआ है, सबक में लफ्ज़ फ़िक्रमंद इस्तेमाल हुआ है जिसके माने फ़िक्र करने वाला। आप भी नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में मंद लगाकर लफ्ज़ बनाइए और इनके माने लिखिए। तो मंद लगाकर हमें जो है लफ्ज़ बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ज़रूरत, तो इसके साथ लिखेंगे हम ज़रूरतमंद, मन के साथ, और ये इसके मायने है ज़रूरत वाला। हाजत, हाजतमंद यानी हाजत या ज़रूरत। हाजत का मतलब भी ज़रूरत होता है, ज़रूरत वाला। अक़ल, अक़लमंद, अक़ल वाला। गैरत, गैरतमंद, गैरत वाला। दौलत, दौलतमंद, दौलत वाला। दर्द, दर्दमंद यानी रहम वाला, यानी गमख्वार, जो दूसरों पर रहम करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, सबक में लफ्ज़ संजीदा इस्तेमाल हुआ। ये सिफत है, संजीदा जो है एक सिफत है, ख़ासियत है। इस लफ्ज़ से संजीदगी बना जो इसम है, यानी संजीदगी जो है इसम है ना, फीलिंग का नाम है। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को इसम में बदल कर लिखिए ना, हमें इसम बनाना है। ज़िंदा, ज़िंदा रहना एक सिफत है लेकिन उससे बन गया ज़िंदगी, जो कि इसम है। बंदा, बंदगी। शगुफ्ता, शगुफ्तगी। शर्मिंदा, शर्मिंदगी। शाइस्ता, शाइस्तगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये वाला भी कर लिया ना, इसमें भी बना लिए हैं। ये नीचे लिखे हुए मंद लगा कर लिखना है, वो भी बता दिया। ये वाहिद और जमा ये भी कर लिया हमने। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले सभी हो गए अमली काम में। ये इस कहानी को अपने स्कूल के सालाना जलसे में उस्ताद की मदद से स्टेज कीजिए, यानी ड्रामे की शक्ल में आपको ये अपने सालाना फंक्शन में, एनुअल फंक्शन होता है उसमें तैयार करके स्टेज करना है। तो उसको कर लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी
वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह हों आपके, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ाइए। और हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।